Guys, I am Sandeep Sangar, your quant and reasoning teacher. Welcome you all again on my YouTube education channel NTS Sandeep Sir. Once again, I am in front of you with one of quant's topic, ratio. I have already made a video on this chapter. This is our second part. एंड इन टूडेज क्लास हम जो पिछली क्लास के रेशियो के जो टाइप की थी कॉन्टिन्यूअस की उसके एक दो एग्जांपल्स देखेंगे और उसके साथ में ही जो दो नए कंसेप्ट हैं इस चैप्टर के ऊपर वो भी समझेंगे और अगर टाइम हुआ तो हम उसके ऊपर एग्जांपल्स भी करेंगे आज की इस वीडियो में। तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा ब्रीफ इंट्रो देख सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टूडेज टॉपिक रेशियो पार्ट 2 के पिछले चैप्टर में मैंने आपको समझाया था टाइप्स ऑफ रेशियो क्या क्या होती हैं, डुप्लीकेट रेशियो, कंपाउंडेड रेशियो और कॉन्टिन्यूअस रेशियो। मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो जो होती है वो हमारी होती है कॉन्टिन्यूअस रेशियो। अगर जिन स्टूडेंट्स ने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप ये वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके देख सकते हो। तो कॉन्टिन्यूअस रेशियो की एक दो एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का वीडियो। तो पहला एग्जांपल लेते हैं कॉन्टिन्यूअस रेशियो के ऊपर। आपको दिया हुआ है a रेशियो b is 2 रेशियो 3। नेक्स्ट आपको गिवन है b रेशियो c is 4 रेशियो 5 एंड c रेशियो d is 7 रेशियो 8। कल की वीडियो में हमने सिर्फ 3 पार्ट किए थे a b और c का, लेकिन आज जो है इसमें ऐड किया है मैंने फोर्थ पर्सन d को। अब देखते हैं हमको a b c और d की रेशियो जो है वो कैसे बनानी है। क्लियर? अगर आपको शॉर्टकट याद है तो मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था कि शॉर्टकट में कैसे करते हैं हम। सबसे पहले हमको ए बी की रेशियो दी है तो हम यहां पे ए बी की रेशियो लिख लेंगे 2 रेशियो 3। क्लियर? नेक्स्ट अगर हमको पता है नेक्स्ट बी सी की रेशियो है तो उसको नीचे लिखेंगे b की वैल्यू 4 c की वैल्यू 5। नेक्स्ट सी डी, तो c की वैल्यू 7 और d की वैल्यू 8। तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे ए बी बी सी सी डी। क्लियर? अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो स्पेस ब्लैंक है, जो खाली पड़ी स्पेस है, वहां हमने कौन से नंबर फिल करने हैं जो उसके पीछे है। यहां पे 3 लिखा है तो इसके आगे भी हम 3 लिखेंगे और नेक्स्ट भी 3 लिखेंगे। सेम चीज 5, इसके आगे क्या लिखेंगे 5 और इसके पीछे क्या लिखेंगे वही नंबर जो यहां पे है तो पीछे आएगा 4। क्लियर? अब यहां पे कौन से नंबर आएंगे, ये वाला 7 और 7 और फिर हमने इनको कर देना है मल्टीप्लाई और यहां से बन के आएगी हमारी एबीसीडी की रेशियो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 56, 12 इंटू 7 84, 15 इंटू 7 105 और 15 इंटू 8 120। तो ये हो जाएगी हमारी रेशियो 56, 84, 105, 120। हमेशा हर वीडियो में आपको बोलता हूं कि शॉर्टकट अपनी जगह है, लेकिन सबसे जरूरी क्या है, कंसेप्ट। तो समझो इसमें मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया है कि आप रेशियो को तभी कैंसिल कर सकते हो अगर सारे नंबर किसी एक नंबर से कैंसिल होते होंगे, तो नहीं तो हम कैंसिल नहीं कर सकते। समझे? मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, जैसे मान लो 4 रेशियो 8 रेशियो 7 दिया हुआ है। अब यहां पे मेरे को दिख रहा है 4 और 8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन मैं इनको कैंसिल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 7 जो है वो 4 से नहीं कैंसिल होता है। ठीक है, ऐसा कोई रीजन नहीं है कि हम जो है इनको कैंसिल करना ही करना है। कैंसिल हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो सके। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये दिया हुआ है तो हमारा आंसर यही है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं है इसका मतलब इसने क्या होना है, कैंसिल होना है किसी नंबर के साथ और फिर उस नंबर से कैंसिल करके फिर देखेंगे हमारा आंसर क्या होगा। क्लियर है यहां तक? ओके, एक एग्जांपल और दूंगा मैं आपको जिसमें 5 पर्सन होंगे। यहां पे 4 थे ए बी सी डी ई, उसमें 1 पर्सन और होगा। अब उसकी एग्जांपल देखते हैं कि उसकी एग्जांपल क्या है। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपको ए और बी की रेशियो दे दी 4 रेशियो 6, 8 रेशियो 12, 15 रेशियो 21 और लास्ट में आपको दे दिया डी रेशियो ई 21 रेशियो 24। ओके, अब मेरे को बनाना है ए बी सी डी और ई।
ठीक है, जब भी आप नंबर लिखने लगोगे सबसे पहले आप रेशो में ही देख लेना, क्या रेशो में कोई नंबर जो है, कोई रेशो सिंप्लीफाइड हो सकती है, कैंसिल हो सकती है। जैसे यहां पे देखूं 4 और 6 मेरे किससे कट जाएंगे, 2 3 से, तो यहां पे मैं 2 3 लिख लूंगा। नहीं कैंसिल करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों कैंसिल कर रहे हैं, अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट ये 4 से कट जाते हैं, 4 2 4 3, तो यहां पे भी आ जाएगा बी सी की वैल्यू 2 3। नेक्स्ट 3 से कट जाते हैं, 3 5 3 7, तो यहां पे सी डी की वैल्यू आ जाएगी 5 7। फिर यहां पे 3 7 और 8, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी 7 और 8। ठीक है, ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, इसका कंसेप्ट मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि कंसेप्ट होता क्या है इसका। क्लियर, अब आते हैं, क्या बताया था मैंने, 3 के बाद ये सारे नंबर 3 हो जाएंगे, यहां पे भी 3 हो जाएंगे, पीछे 2 आ जाएगा, इसके पीछे 5 5 हो जाएंगे, आगे 7 हो जाएगा, इसके पीछे सारे नंबर क्या हो जाएंगे, 7। अब मैं इनको करूंगा मल्टीप्लाई। ठीक है, अब एक चीज और आप नोट कर सकते हो, आप ये देख सकते हो कोई ऐसा नंबर है जो पांचों में हो, पांचों में कोई ऐसा नंबर है, जैसे आप देखो 7 7 यहां पे ए पे है, बी में है, सी में है, डी में है और ई में है ना, तो आप इसको यहां पे कैंसिल कर सकते हो। जो भी नंबर कॉमन होगा हर एक में आप उनको कैंसिल कर सकते हो। क्लियर, अब आप मल्टीप्लाई कर लो इनको, तो मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आपकी आएगी 20, रेशो 6 इंटू 5 30, रेशो 9 इंटू 4 5 45, रेशो 9 इंटू 7 63, रेशो 9 इंटू 8 72, तो ये आपकी रेशो बन जाएगी 20, रेशो 30, रेशो 45, रेशो 63, रेशो 72। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्टिन्यूअस रेशो। और ऐसा क्वेश्चन अगर आपको 5 में आता है तो डायरेक्ट ऐसे ही पूछेगा, इसके आगे कोई और स्टेटमेंट नहीं दी होगी। और ये क्वेश्चन आपका बैंकिंग लेवल का नहीं है, ये आपको पूछ सकता है रेलवे, एनटीपीसी में, एसएससी, सीएचएसएल में, मींस आप कह सकते हो लो लेवल के एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर, ओके। चलो अब आते हैं हमारे आज के नए कंसेप्ट के ऊपर और समझते हैं हमारा आज का नया कंसेप्ट क्या है। तो हमारा नया कंसेप्ट जो है उसमें क्या होता है, कई बार रेशो आपको फ्रैक्शन में दे दी जाती है कि अगर आपको रेशो फ्रैक्शन में दी हुई है और उसको मैंने कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं और एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे कि आपको आइडिया भी हो जाएगा कि क्वेश्चन में किस तरह से स्टेटमेंट दी होती हैं। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने, तो क्वेश्चन पढ़िए आप। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, इफ ₹782 वी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड करना है और उनकी रेशो दी है 1/2, रेशो 2/3, रेशो 3/4 और आपको पूछा है फर्स्ट पार्ट क्या होगा, 782। तो टोटल मनी जो हमको दी है वो दी है 782। क्लियर, उसका रेशो जो आपको दी है 1/2, रेशो 2/3, रेशो 3/4। ठीक है, अब रेशो फ्रैक्शन में है, मेरे को कौन सा पार्ट निकालना है, फर्स्ट वाला पार्ट। क्या कंसेप्ट है रेशो का, रिकॉल करो जरा, क्या कंसेप्ट था, जिसका भी मेरे को शेयर निकालना है, फर्स्ट का निकालना है तो फर्स्ट की रेशो ऊपर लिख दूंगा, नीचे क्या लिखूंगा, हमेशा रेशो का टोटल इन सबको प्लस करके। कहने का मतलब मैं लिखूंगा 1/2, नीचे लिखूंगा इन सबको प्लस करके 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 और इनटू क्या करना होता है, टोटल मनी। तो टोटल मनी कितनी है, 782। ओके, अब यहां से इसको सॉल्व करूंगा, यहां एलसीएम लूंगा, फिर सॉल्व करके बड़ा लेंथी हो जाएगा ये। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि कभी भी रेशो आपकी फ्रैक्शन में आ गई तो आप उसको क्या करो, उस रेशो को सिंप्लीफाइड कर दो, सिंपल फॉर्म में उसको ले आओ। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इसको कैसे लेके आ सकते हो, आपने क्या करना है, जो इनके डिनोमिनेटर में नंबर हैं इनका एलसीएम ले लेना है। तो 2 3 एंड 4 का एलसीएम क्या होगा, 2 3 4 का एलसीएम, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 12। क्लियर, एलसीएम के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ एलसीएम लेना ही सिखाऊंगा, कैसे आप ऑरली एलसीएम ले सकते हो। अभी फिलहाल आपको पता है कि हम फैक्टर बनाएंगे इसके कि 2 से कैंसिल, वहां से मैंने ले लिया है इसका एलसीएम। अब जो भी आपका एलसीएम आया है उस एलसीएम से आपने इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। मींस 1/2 को भी 12 से मल्टीप्लाई, 2/3 को भी 12 से मल्टीप्लाई और 3/4 को भी 12 से मल्टीप्लाई।
क्लियर? जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम को मैं सबके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये मेरी रेशो फ्रैक्शन से निकल के सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगी, जो कि बनेगी 6:8:9। तो ये मेरी रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुकी है और इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा। मेरे को फर्स्ट पार्ट निकालना है, फर्स्ट वाला पार्ट, उसकी रेशो 6, नीचे टोटल 1423 और इनटू टोटल मनी 782। ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं, 23 3 69, इसके बाद बच गए 9 और 4, क्लियर? 24 2 और 204, 204। ठीक है, अब कई बच्चों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर ने ये सीधा कैंसिल कैसे कर दिया। ठीक है, तो कैसे कैंसिल किया है मैंने इसको, 23 एक प्राइम नंबर है तो किसी टेबल में तो आएगा नहीं, तो ये कैंसिल होगा तो फिर 23 से ही कैंसिल होगा। 23 का टेबल पढ़ा मैंने कि 2 के साथ करूंगा 46, 3 के साथ करूंगा 69, तो 3 तो आ गया 69। अब इसके बाद मैंने ये नहीं सोचा कि पीछे कितना बचा, क्या होगा, मैंने सीधा ये सोचा कि मेरे को लास्ट में क्या चाहिए, 2, तो मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं, मेरा लास्ट में 2 आ सकता है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 के साथ, क्योंकि 3 × 4 12, तो लास्ट में 2 मिलेगा, तो यहां से मैंने ये 4 लिख दिया और फिर मल्टीप्लाई करके 204। काफी चीजें आपके ऑप्शन पे भी डिपेंड करती हैं। अगर मेरा ऑप्शन पॉइंट पे होता तो इसका मतलब था ये कैंसिल नहीं होने वाला, फिर मेरे को क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई करके साइड पे डिवाइड करना पड़ता। लेकिन जब मेरे को पता है ऑप्शन मेरे पॉइंट में है ही नहीं, तो इसने कैंसिल तो होना ही है, फिर मैं हिट एंड ट्राई लगा के इस तरीके से कैंसिल करके हमारा आंसर निकाल लूंगा। ओके, क्लियर है? चलो, तो ये था आपका अगला कंसेप्ट फ्रैक्शन वाला। अब आते हैं अगले कंसेप्ट के ऊपर और समझते हैं हमारा अगला कंसेप्ट क्या होगा। तो नेक्स्ट कंसेप्ट को भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे और वो एग्जांपल ये रहा आप सबके सामने। तो देखो इस एग्जांपल में आपको क्या दिया हुआ है। तो एग्जांपल में आपको दिया हुआ है सम ऑफ ₹427 इज टू बी डिवाइडेड अमंग ए, बी एंड सी। इन तीनों में डिवाइड करना है सच दैट 3 times A share, 4 times B share and 7 times C shares are equal. The share of C is, तो टोटल मनी आपको दी है 427, तो टोटल आपको दिया है 427। उसने बोला है 3 times A's share, 4 times B's share और नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 7 times C's share are equal, तो ये सब इक्वल है। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। अब ये सब अगर इक्वल हैं तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, ये किसका टोटल है, ए बी सी का, तो हमको रेशो बनानी पड़ेगी ए बी और सी की। ठीक है, अब हमको समझना है कैसे हम ए बी सी की रेशो यहां पे बना सकते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा और बताऊंगा कंसेप्ट समझना भी बहुत जरूरी था इस क्वेश्चन के अंदर, वो लास्ट में देखते हैं क्यों जरूरी है। तो क्या करना होता है, सबसे पहले मैं इन दोनों को पिक कर लूंगा। अगर मैं इन दोनों को पिक करता हूं तो बी को इसके नीचे ले जाता हूं, 3 को इसके नीचे ले जाता हूं, तो A रेशो B बन जाएगा 4:3। नेक्स्ट फिर इन दोनों को पिक करता हूं, C को इसके नीचे ले आऊंगा और 4 को उसके नीचे ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 7:4। तो A रेशो B क्या हो गया 4:3, B रेशो C क्या हो गया 7:4। अब मेरे को पता है ABC कैसे बनाना है, कॉन्टिन्यूअस मेथड से। तो कॉन्टिन्यूअस मेथड क्या था मेरा कि ABC मैंने लिख लिया, AB है 4:3, नेक्स्ट सेम नंबर रिपीट हो जाएगा मेरा, BC है 7:4, पीछे सेम नंबर रिपीट हो जाएगा और मल्टीप्लाई करके मेरी वैल्यू आ जाएगी 28, 21 और 12। तो ये मेरी रेशो बन जाएगी 28, 21, 12 और इस रेशो में मैं डिवाइड कर दूंगा 427 को और मेरे को चाहिए C का शेयर। क्लियर है कि C का शेयर मेरे को यहां से निकालना है। तो ये हो गया कंसेप्ट। अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं कि इसका शॉर्टकट क्या है। तो शॉर्टकट इसका क्या है कि सेम आपने क्या करना है, ये 3, 4 और 7 का ले लेना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा 3, 4 और 7 का, 3 × 4 12, 12 × 7 84, तो ये हो जाएगा मेरा एलसीएम। अब जो भी एलसीएम आएगा आपने उसको इन सब से डिवाइड कर देना है। 84 को 3 के साथ, 84 को 4 के साथ, 84 को 7 के साथ, तो यहां से आपकी रेशियो बन जाएगी 28A की, 21B की और 12 जो है वो हो जाएगी C की। 28,
21 और 12। तो कभी भी आपको ऐसे दे दिया तो आप सिंपल एलसीएम लो, उस एलसीएम को इन सबसे डिवाइड करो तो आपकी ए बी सी और सी की रेशो बन जाएगी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कंसेप्ट समझना जरूरी है। वो क्यों जरूरी था कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ऐसे एक ही लाइन में नहीं दिया होता, आपको वो ऐसे करके दे देता है कि 3a इज इक्वल टू 4b, 5b इज इक्वल टू 7c। तो जब उसने इसको ब्रेक करके दे दिया, स्प्लिट करके दे दिया, तब हमारा कंसेप्ट काम आएगा कि यहां से आपको बनानी पड़ेगी ए बी की रेशो, यहां से बनानी पड़ेगी बी सी की रेशो, और फिर बनेगी आपकी ए बी सी की रेशो। क्लियर? शॉर्टकट कब काम आएगा? जब आपका एक ही लाइन में सारे दिए हुए हैं, और अगर इनको स्प्लिट करके दिया हुआ है फिर शॉर्टकट काम नहीं आएगा। तो इसलिए कंसेप्ट समझना जरूरी था। ओके, अब आपको चाहिए किसका शेयर? सी का शेयर। तो सी का शेयर फाइंड करना है, तो सी की रेशो क्या है? 12। नीचे क्या आता है? टोटल। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरा? 28 प्लस 21 49 प्लस 12 61 इंटू 4 27। ओके, फिर से अब मैं सोचता हूं कि व्यास में 1 है, मेरे को क्या चाहिए? 7। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करो? 7 आ सकता है 7 से, तो ये मेरा 7 से कट जाएगा और आंसर मेरा आ जाएगा 84। किसी की वैल्यू हो जाएगी 84। क्लियर? ओके, तो ये था हमारा सेकंड कंसेप्ट आज की वीडियो का। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हो और यूजफुल कंटेंट जो है वो देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इससे मेरे को और मोटिवेशन मिलती है और मैं और मेहनत से आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।